सवाल आपसे पूछ रहा हूं और पूरी गंभीरता के साथ पूछ रहा हूं कि आखिर कब तक आप यूं ही अपनी नस्लों को गर्त में जाते देखना चाहते हैं? क्यों उन्हें एक विशेष धर्म तक की शिक्षा तक ही सीमित रखना चाहते हैं? आखिर क्यों अपनी नस्लों के साथ इतना दुर्दांत खेल खेल रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि राष्ट्रीयता का एक बड़ा ही मार्मिक भाव होता है? क्या तुमको देश विरोधी कोई भी कार्य करने में जरा सी भी झिझक नहीं आती? और नहीं आती तो क्यों नहीं आती? ये सवाल उन सभी लोगों से है जिन्होंने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की संगम नगरी कहे जाने वाले प्रयागराज के एक मदरसे में एक बेहद खौफनाक खेल को अंजाम दिया है। मौजूदा आम जनमानस के प्रति मदरसों की नकारात्मक छवि को और गहराने का काम किया है। बीती 28 अगस्त को प्रयागराज के अतरसुइया स्थित जिस मदरसे में नकली नोट छापने का भंडाफोड़ हुआ था, वहां बच्चों में नफरत भी घोली जा रही थी। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उन्हें पढ़ाया जा रहा था कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। सवाल ये है कि क्या मौलवी ये डिसाइड करेंगे कि देश का कौन सा संगठन राष्ट्रवादी है और कौन सा आतंकवादी है? ये खुलासा तब हुआ जब मौलवी के कमरे की तलाशी के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम को विवादास्पद किताब बरामद हुई। खास बात है कि इस किताब के लेखक महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एमएम मुशर्रफ हैं। ज़रा सोचिए कि आपकी नस्लों को कौन बर्बाद कर रहा है? वो बर्बाद कर रहे हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं। नकली नोट छापने के खेल के भंडाफोड़ के दिन ही आईबी की टीम ने जेल भेजे जाने से पहले मौलवी तफसीरुल और जाहिर समेत 4 आरोपियों से लंबी पूछताछ की थी। ये थाना जो सिविल लाइंस है, इस पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है करेली, तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है। ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है, लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है, इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा 234 पेज मिले हैं जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था, वहाँ से हमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज़ की जा रही थी वो भी बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि ये काम ये पिछले 3-4 महीने से इसी मदरसे के रूम में कर रहे थे और ये सारी चीज़ें जो प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में भी थी और वो भी जो ये नकली नोट छाप रहे थे उसके प्रॉफिट में अपना शेयर रखता था। बीते मंगलवार की दोपहर जांच को आगे बढ़ाने के क्रम में ही आईबी की टीम मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में पहुंची। यहां मौलवी के कमरे की तलाशी ली गई तो चौंकने वाला खुलासा हुआ। कमरे से एक विवादास्पद किताब मिली जिसका शीर्षक ही आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। किताब में भीतर मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस जैसी कई आतंकी घटनाओं का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही मालेगांव 2008 मामले के आरोप पत्र के कुछ अंश और उद्धरण भी बतौर अनुलग्न समाहित किए गए हैं। किताब को कब्जे में लेने के साथ ही आईबी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस बिंदु पर भी जांच शुरू हो गई है कि मदरसे में बच्चों को पढ़ाने की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तो नहीं संचालित की जा रही थीं।
तलाशी के दौरान मौलवी के कमरे से स्पीड पोस्ट की पावती भी बरामद हुई है। ये स्पीड पोस्ट मौलवी खुद अपने नाम से करता था। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि वो स्पीड पोस्ट से किस तरह का पत्राचार या पार्सल भेजने का काम किया करता था। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि खुद यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उसमें ऑलरेडी प्रयागराज कमिश्नरेट ने कार्रवाई की है और जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं उसका परीक्षण जिला पुलिस तथा अन्य एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है और इस पे आगे की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसे भी कार्रवाई होगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। बीते बुधवार को पुलिस ने मदरसे को खाली करा दिया है। इस मदरसे में रहने वाले 106 बच्चों को वापस उनके घर भी भेज दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें तालीम देने वाले 8 शिक्षक भी अपने घर चले गए हैं। साथ ही निर्माण अनाधिकृत होने और बिना मान्यता के संचालित करने के कारण मदरसे को सील कर दिया गया है। मामले पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। नहीं, पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी जब से ये सब हुआ है ट्यूसडे से, उससे उस दिन से लड़के जो हैं तो चले गए वहाँ बरेली उर्स में। अब वापस अभी न्यूज़ वगैरह देख करके या पेपर वगैरह देख करके अब जो है अभी तक 5, 7, 10 आए होंगे और वो भी जो है एक आध उसमें भी चले गए। जब होगा ठीक तब आएंगे। तो कौन कौन यहाँ पे आ रहा है रोज? क्या पुलिस आ रही है या कोई जांच एजेंसी भी आ रही है? और या उनके आने से कोई तकलीफ होती है क्या? कोई तकलीफ क्या है? क्या करते हैं वो लोग आते हैं? अपना क्वेश्चन करते हैं, उसका रिस्पांस मिल जाता है। आज कोई आया था? आज तो वही पीडीए वाले आए हैं और आप लोग आए हैं। अच्छा, कुछ नया हो रहा है क्या मदरसे में? कुछ कैमरे भी? हाँ, कैमरे चारों तरफ लगाए जा रहे हैं सिक्योरिटी। क्या वजह कैमरे लगाने की? अब वजह कहाँ पे कौन आता है हम लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जानने के लिए ऐसा किया जाए। ये किताब यहाँ पढ़ाई नहीं जाती है, पता नहीं ये किताब कहाँ से मिली है ना मिली है, और ये इस किस्म की किताब यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है। नहीं, ऐसी कोई किताब यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है। और वो किताब वो जो मास्टरमाइंड जिसको अब्दुल ज़ाहिर बता रहे हैं, वो अगर रखता रहा हो तो उसके बारे में हमें इल्म नहीं, हमें पता नहीं है। नहीं, हम तो यहाँ सन 2012 से हैं, अब उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो यहाँ पढ़ा, पढ़ने के बाद आलिम का कोर्स किया, उसके बाद फारिग हो गया, फरागत के बाद वो चला गया, फिर अपना कई कारोबार करता रहा। फिर प्रिंसिपल साहब से उनका क्या ताल्लुकात था, वो रिशन के थे या क्या थे, कैसा ताल्लुक़ था, वो हमें नहीं पता। नहीं, ठीक तो नहीं किया उसने, गलत किया। अगर ऐसा किया तो बहुत गलत हुआ। पढ़ाई में तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो एजेंसियाँ आ रही हैं वो अपना दफ्तर में रहती हैं और इधर उधर की वीडियो अपना बनाती हैं, पूछताछ करती हैं, वो चली जाती हैं। और बाकी हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं था। और वो जो पकड़े गए हैं वो तो 2 बाहर ही के हैं, यहाँ पे वो कभी नहीं आए हैं, न पढ़े हैं, न यहाँ उनका आना जाना ताल्लुक़ भी नहीं था। अब्दुल ज़ाहिर नाम का जो लड़का है वो कभी आता जाता था, पहले तो वो रूम बाहर ही लेके रहता था। कुछ दिन से यहाँ मतलब आने जाने लगा, ताल्लुक़ था, पहले भी आता था लेकिन बाहर ही रहता था, यहाँ नहीं रहता था। और कुछ दिन से यहाँ रहने लगा है तो अपना कोई ज़रूरी चीज़ होती थी तो आना जाना उसका ऊपर रहता था। अब क्या अंदर रखा है क्या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम था। पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई ठीक है, अभी थोड़ा बच्चे कम है इसलिए थोड़ा अपने से हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। बच्चे आ जाएंगे फिर पढ़ाई अच्छे से होने लगेगी। नहीं, वो जो किताब है उसके बारे में हम लोग को कुछ इल्म नहीं है और उस तरह की किताबें कोई पढ़ाई भी नहीं जाती हैं। अब वो जो लड़का है अब्दुल ज़ाहिर, अगर वो रखा हो या और कोई लाया हो तो इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। क्या आपने इन पढ़ने वाले लोगों के चेहरों पर डर को महसूस किया? इस अतरसुइया के जिस मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे उसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सीज कर दिया है। पीडीए-वीसी अरविंद चौहान का कहना है कि मदरसे का निर्माण अवैध है, मदरसे का नक्शा स्वीकृत नहीं है। इस संबंध में मदरसा के प्रबंधक को नोटिस दिया गया है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जवाब से संतुष्ट ना होने से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।